बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। शहर इक़्तिदार से सबसे ज़्यादा इस वक्त जो खबर गर्म है, कल कामरान शाह साहब ने वो बांडा फोड़ा था कि शायद इसमें से जिन निकलेगा उसका नाम होगा नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जाएंगे, इमरान खान से मिलेंगे, इमरान खान वेलकम करेंगे। ये नहीं पता कि वो नवाज शरीफ जिसके बारे में अलीमा खान साहबा कहती हैं कि उनसे तो घर में कोई मशवरा नहीं करता, उनके घर में कोई बात नहीं मानता, उनकी अपनी पार्टी में उनकी हैसियत सिर्फ एक वोट की रह चुकी है। पंजाब हुकूमत या वफाक उनका किरदार जिंदा रखने के चक्रों में है, लेकिन अमलन उनका किरदार ख़त्म हो चुका है। अब ये बातें की जा रही हैं जो नुसरत जावेद साहब ने तबसरा किया कि नवाज शरीफ अगर अडयाला के जाते हैं तो उनकी बेइज्जती होगी। नवाज शरीफ का कोई रोल बाकी है इस मुल्क में, इस सियासत में, कि उनको इतना बड़ा किरदार दिया जाए। और दूसरी जानब क्या वो मंजर होगा, वो आपने मंजर कशी अपनी वीडियो में भी की कि जब नवाज शरीफ अगर खुद चल के जाते हैं तो इमरान खान उन्हें देखते ही पहला जुमला क्या कहेंगे। और दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून खुद जब इस बात पे तकसीम हो चुकी है, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि ना वो अडयाला जाएंगे ना वो बनी गाला जाएंगे। तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वो अडयाला भी जा सकते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस चेक करें, वो अडयाला का गेट खुलवा सकते हैं। वो मुस्लिम लीग नून जो वफाक में जब इमरान खान ने उन्हें पहला मौका दिया कि आएँ हमारे साथ बैठें मुज़ाकरात करें, तो मुलाकात नहीं करवा सकी थी, गेट नहीं खुलवा सकी थी हुकूमत पूरी। अब नवाज शरीफ जो अपनी मर्जी से सांस नहीं लेता, वो कैसे अडयाला का गेट खुलवा सकता है? और फिर इतनी जुर्रत कि नवाज शरीफ जो है वो चल के इमरान खान के सामने भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मुस्लिम लीग नून के साथ एक सबसे बड़ा इशू है, और वो इशू मैं कम अज़ कम मैं नोट कर रहा हूँ पानामा स्कैंडल जब से ब्रेक हुआ था मार्च 2016 से, 3 अप्रैल 2016 ने, उससे पहले ये खबरें आना शुरू हो चुकी। वो अरशद शरीफ साहब ने शो कर दिया, अरशद शरीफ साहब ने कर दिया था। इसके अलावा उस हुसैन नवाज के इंटरव्यूज आना शुरू हो चुके। उधर जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम, पहला हामिद मीर को उन्होंने इंटरव्यू दिया था सर, उसके बाद उन्होंने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया था, आसमा शराजी साहबा को इंटरव्यू दिया था, कामरान खान को इंटरव्यू दिया था, मतलब, हाँ। और आदिल शाहजेब खानजादा, 5 इंटरव्यूज वो दे चुके थे। जी जी। तो वो उस वक्त ना वो लोगों के कान खड़े हो गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, जिसको शरीफ खानदान ने पहले से भांप लिया है, और ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह के इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो उस वक्त एक चीज़ मैंने नोट की, और वो चीज़ मैं आज तक नोट कर रहा हूँ कि शरीफ खानदान पूरा टब्बर जब भी इन्होंने कोई बात करनी हो ना, ये आपस में मिलजुल के कुछ डिस्कस करके, समझौता करके, वो मशवरा करके ये कोई बात नहीं करते। उस रोज़ भी आप उठा लें जब पनामा स्कैंडल से पहले और उसके बाद के इंटरव्यूज़, मरियम का बयान और होता था, हुसैन नवाज का बयान और होता था, इनके पार्टी के जो दीगर लोग थे उनका बयान और होता था, नवाज शरीफ साहब का बयान और था, शहबाज शरीफ साहब का बयान और था। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मेरा अब्बा एक गरीब किसान था, नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मेरा अब्बा एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट था। तो अजीब व गरीब किस्म की खिचड़ी थी, और ये उनकी पार्टी के अंदर, उनके ख़ानदान के अंदर ये इशू आज तक चल रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ अडयाला जेल जा सकते हैं बल्कि दरवाज़ा भी खुलवा सकते हैं। अब दरवाज़ा मुमकिन है कि वहाँ पुलिस वालों से खुल ना रहो, तो मियाँ साहब जरा जोर लगा के, मेरे ख्याल वो जुमला बोलना भूल गया कि कैमरे को देख के हाथ हिला दे, आपके साथ मजाक किया। तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए इनका बयान चेक कर लें, फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान देखें, हालांकि वो पंजाब के सदर हैं। और इससे एक और चीज़ भी कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब मिलने नहीं जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब का बयान देख लें और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का बयान देख लें, इन दोनों को नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे। इन दोनों ने टीवी पर आने से पहले, ये बयान देने से पहले भी ना तो पार्टी से मुशावरत की होगी, ना मियाँ साहब से पूछा होगा कि मियाँ साहब एक गल की है, मीडिया ते चल रही है, तो तुसी जाना है नहीं जाना, कोई सानू दसो तो सही। आपने तरदीद सुनी कि कामरान शायद ने खबर गलत दी है। कितने तर्जुमान है मुस्लिम लीग, उन्होंने बाद में खुद कहा है, और फिर खुद भी देखे कि पीकैक के होते हुए अगर कामरान शायद ने ये गलत खबर किया तो अभी तक कोई पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत किसी ने कोई हरकत की। मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें, मुस्लिम लीग नून की आज हालत ये हो चुकी है कि इनके बारे में अगर कोई झूठी खबर चला भी देना, इनमें इतनी जुर्रत भी नहीं है कि ये उसकी तरदीद कर सके, क्योंकि तरदीद के लिए भी इनको वहाँ से पूछना पड़ता है। तो इसलिए जब आपको वहाँ से इजाज़त मिलेगी नहीं, मुमकिन है आप फ़ोन करें और वहाँ से आगे से झिड़क दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? अच्छा खासा मूड आपका ख़राब हो जाएगा। तो मियाँ साहब इसलिए एक अजीब किस्म की कश्मकश में है, बल्कि पूरी जमात कश्मकश में है। रहनुमाओं को इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि वो पार्टी के क़यादत से पूछो तो सही भाईजान ये क्या मामला क्या चल रहा है, हमने मीडिया पे जाना है, हमने आप पार्टी का दिफा करना है, अपनी पार्टी का बयानिए को
हमने वहां पर जाकर बात करनी है, दीगर लोगों को काउंटर करना है, तो हमें बताएं तो सही माजरा क्या है। कम से कम आप अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसमें 10-15 लोग हों, उनके हाँ उनको तो वहां पर बताते रहें। वॉइस मैसेज कर लें, अगर मियाँ साहब से टाइप नहीं होता तो चले बुजुर्ग बंदे हैं, वॉइस मैसेज करके बता दें कि भाई मुलाजम नहीं यार की कर नहीं, मतलब अपनी सलाह तो वो खुद ही देंगे ना, वो तो नहीं कह सकते कि यार ये बात है मेरी तरफ से तू ग्रुप के अंदर तो क्या नहीं देते वो पंजाब। ये जब पनामा मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, हाँ उधर भी हुआ था, एक वाकया हुआ था जब ये नैब कोर्ट में पेश होने आते थे पनामा के दिनों में, तो इन्होंने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे कभी कभी पंजाब हाउस में बुला के। तो कोई सवाल हुआ था इनसे, उन्होंने कहा आपकी क्या इसमें मर्जी है, आपका क्या व्यू है, एक सहाफी से, मैं नाम नहीं लेता खुद, फिर दूसरे से कहा अच्छा, फिर तीसरे से कहा अच्छा, मेरे हलुआ ही जवाब ले उनका। तो इंटेलेक्ट लेवल ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह हुआ था। जब वो सुप्रीम कोर्ट आते थे उनसे इसी तरह सवाल हुआ, उन्होंने 3-4 सहाफी जो पास खड़े थे उन्होंने कहा अच्छा भाई आप अगर मेरी जगह होते तो क्या कहते। उन्होंने कहा मियां साहब मैं तो ये कहता। दूसरे से पूछा तुसी दसो जी, उसने बताया। तीसरे जो जवाब उनको थोड़ा सा मुनासिब लगा कि हाँ यार ये मेरी जरा मिजाज के मुताबिक है, उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से आप नोट कर लें जो इसने कहा। तो इसलिए मियां साहब तो हमारे अपने तजुर्बे की बात है। तो इसलिए मियां साहब जो है ना वो मशवरा नहीं है पार्टी के अंदर, कोई क्लैरिटी नहीं है किस टॉपिक पे, किस बयान पे, किस पॉलिसी पे क्या हमने आगे से जवाब देना है, हमारा रिस्पांस बतौर सियासी जमात क्या होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं पता, और लोगों के अंदर भी इतनी भी उनमें जुर्रत हिम्मत नहीं पड़ती कि यार वो मियां साहब से ही पूछ लें कि मियां साहब आप बता दें हम क्या करें इस मौके पे। तो एक अजीब सी ना वो यानी कि पार्टी के अंदर एक वो अछूत वाली और एक ब्राह्मण वाली पॉलिसी चल रही है कि जो लोअर जो मीडिया पर आने वाले लोग हैं उनको इंगेज नहीं किया जाता। बड़े रहनुमा जैसे शरीफ खानदान के तमाम करता धरता है 3-4, वो निचली जो टॉप 2nd ईयर या 3rd ईयर के लोग हैं उनके साथ वो राब्ते में नहीं है। तो राब्ता ना होने की वजह से आपका एक खिला पैदा हो चुका है, और वो ये खिला जैसे मैंने कहा कि ये 2016 से तो मैं नोट कर रहा हूँ, मुमकिन है कि उससे पहले भी हो, और उससे पहले ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि आप ये भी जहन नशी कर लें कि इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के अंदर इस बारे में कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि फ़र्ज़ करें कि अगर मियाँ साहब को कोई धक्का ठुटा दे के ले भी जाए, एवं कोई गड्डी में डाल के ले जाए और अडियाला के बाहर उतार दे, उन्हीं वो शहबाज शरीफ साहब में मियाँ साहब को ज़रा वो गड्डी में जाएंगे। वैसे डिग्गी और गड्डी दोनों मिलती जुलती हैं, अल्फाज भी एक जितने ही हैं, लेकिन चलें। अब मियाँ साहब को कोई बंदा गाड़ी में ले जाए और अडियाला के बाहर उतार दे और वो वहाँ पे खड़े हो तो मैं जाना केड़े पास है, तो मुझे बताएं फिर वहाँ पे क्या माहौल होगा। खुलेगा तो तब ना, तो वो खुद खोलने जाएंगे ना, आपने खुद कहा कि वो वहाँ दरवाजा खुलवाएंगे। तो देखिए तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा, देखिए तारिक फजल, मैं वही कह रहा हूँ कि इनका आपस में कोई राब्ता नहीं है। अब खुद सोचे कितनी जुर्रत चाहिए, कितनी अखलाकी जुर्रत चाहिए कि एक बंदा जिसका हमने इलेक्शन छीन लिया, जिसकी हर हकूक हमने सल्ब कर लिए, इलेक्शन में बांध के साइड पे किया, पार्टी को ऐसे किया, उसके मिलने भी जा रहे। वाह भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस। देखिए इसमें 2 चीजें बनती हैं करामत मुगल साहब। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त ये इलेक्शन हुए थे और इवन के जब मरियम वजीर आला बन गई थी, मियाँ साहब के पास एक गोल्डन चांस था, ये चले जाते अडियाला जेल, आज खुद चले जाते इमरान खान के पास, और वहाँ जाके जो गम गुस्सा होता है एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात भी होते, लेकिन शायद माहौल वहाँ पर ठंडा हो। ये मशवरा उन्हें आज मैं नाम आपको पहली दफ़ा बताता हूँ, मुस्लिम लीग नून की एक मीटिंग हुई थी 8 फरवरी लाहौर में मॉडल टाउन। उसमें ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये मशवरा इन्हें दिया था कि आप हुकूमत जो है इमरान खान को दे दें। जैसी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान इस वक्त हालात चल रहे हैं, ये नाकाम हो जाएंगे 6 माह। तो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून की सबसे ताकतवर खतून है, उन्होंने कहा था आपसे मशवरा नहीं मांगा गया, हाथ से कह दिया था कि चुप कर जाओ। अच्छे मशवरे उन्हें दिए गए थे लेकिन उन्हें अमल नहीं किया था कि आपको नहीं पता हमारे साड़ी गल होगी, मामला तय। और दूसरी बात करामत मुगल साहब, अगर नवाज शरीफ साहब इस स्टेज पे ये जाते हैं नवाज शरीफ इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो इसका मतलब पता क्या होगा, जुर्रत चाहिए। जुर्रत से हट के एक और चीज है ना, जुर्रत से हट के एक और चीज है। अभी कुछ दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब अमेरिका गए, सदर से मिले, वहाँ 2 घंटे मुलाकात रही, वहाँ से वापस आए, कुछ पेशरफ्त होना शुरू हुई। अचानक खबर आती है कि नवाज शरीफ साहब अडियाला जेल इमरान खान से मिलने जाएंगे। साथ ही अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं। सऊदी अरब इस सारे प्रोसेस में इंगेज हो चुका है। मुझे बताएं, इस सारे प्रोसेस में नवाज शरीफ साहब अगर अपनी आज़ादाना रजामंदी और मर्जी के साथ भी इमरान खान से मिलने जाएंगे ना, तो ठप्पा क्या लगेगा। फौज ने कान से पकड़ के भेजा, जाओ जाके इमरान खान के साथ जाके बात करो और उसके साथ अपने मसाइल हल करो। ये मुमकिन नहीं। मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं सिनेरियो बता रहा हूँ। अंदाजा ये है, आप
शायद मुत्तफिक हों से कि जो ही एहतजाज की कॉल होती है, जो हम बार बार अपने ये भी है, बिल्कुल है कि कोई ना कोई ऐसी चीज छोड़ी जाती है कि मेन एहतजाज की खबर दब जाती है, वो डिस्कस नहीं होती कि कैसे प्लान तैयार किया गया है, कैसे वर्कर्स को निकालना है, किस MNA MPA या टिकट होल्डर की क्या जिम्मेदारी लगी है, डिस्कस क्या हो रहा है। नवाज शरीफ ने कह दिया अभी 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन इजलास था, गौहर खान साहब आए तो हमने उनसे यही सवाल किया। उस वक्त तक हमें ना कुछ इशारे वगैरह मिल चुके थे, क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब ने उस वक्त कॉलम लिख दिया था, और सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा था हम उसके बिल्कुल अपोजिट जाके सोचा, तो हमने कहा कि ये बात ऐसे नहीं हुई, ये यकीनन ट्रंप ने कोई बातें की होंगी इमरान खान के बारे में। हमने ऐसे ही उड़ता तीर मार दिया ना गौहर खान साहब को कि ये जो चौधरी निसार अली खान को इंगेज किया गया, ये कब जा रहे हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए। उस दिन पता मीडिया में खबर छोड़ी गई थी कि आज राशिद मुलाकात होने मुलाकात, हमने ऐसे ही उनको कह दिया ना कि कब जा रहे हैं। उन्होंने कहा आपको किसने कहा है? मतलब ऐसे लगता है जैसे बंदा रंगे हाथों पकड़ा जाता है ना, ये हालत। आर्मी चीफ से पेशावर में मुलाकात हुई थी, उस पर भी उन्होंने कहा था कोई नहीं हुई, कोई नहीं हुई। बाद में सब पार्टी ने कहना शुरू कर दिया जी इन्हीं की हुई है, इन्हीं की हुई है। तो इमरान खान ने कह दिया। इमरान तो ये चीजें जो है ना वो उन्होंने खुद तस्लीम की, और फिर उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इमरान खान साहब अगस्त 2025 में वो रिहा होने जा रहे हैं। तो ये चीजें पार्टी के अंदर से निकले, और गौहर खान साहब के बारे में उनकी पार्टी के कारकुनान बहुत क्लियर है। मैंने अभी पिछले दिनों जब ये होम्योपैथिक और हमने जब ये वीडियोस कर रहे थे ना, इसी सारे के जो पसे पर्दा कुछ मामला चल रहे हैं उसके ऊपर, तो लोग नीचे आके कमेंट कर रहे हो, कहते हैं भाईजान ये जब भी एहतजाज की बात होती है तो ये इसी तरह का ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं कुछ लोग जो पार्टी के अंदर। वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की दावत देना और फिर ऊपर से नवाज शरीफ और चौधरी निसार की बात आना, अब खुद समझे कि डरे हुए सिर्फ एहतजाज से, क्योंकि पिछले वाला एहतजाज वाली फाइल फिर खुल जाएगी जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जी जी जी। तो और मजे की बात यह है कि गुज़श्ता रोज ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर एहतजाज में 5300 कारकुनान उनके गिरफ्तार हुए थे, उन तमाम लोगों की जमानतें हो चुकी हैं। और ये बड़ी खुशखबरी थी, बड़ी अच्छी बात थी कि तमाम वो मजलूम लोग तकरीबन 8 महीने के बाद उनकी जान बख्शी हुई है। लेकिन उसके बावजूद लोग इमरान खान के लिए निकलने और एहतजाज करने को तैयार है। अगर पार्टी हर दफा और पार्टी की क़यादत अगर थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करे तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। तो इसलिए पहली बात तो यह है करामत मुगल साहब के नवाज शरीफ साहब अव्वल तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पार्टी की क्लैरिटी नहीं है, पार्टी में कोई इस बारे में कोई अभी तक कोई मुत्तफ़िका राय नहीं है। दूसरी बात, अगर नवाज शरीफ साहब अटियाला जाएंगे भी सही तो क्या आपको क्या लगता है इमरान खान क्या कोई बच्चा है कि उसको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि एक बंदा जिसने मेरा जो इलेक्शन चोरी कर लिया, बेटी को वजीर आला बना दिया, डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट वापस नहीं कर रहा, तो क्या ये बंदा मेरे पास ऐसे ही उठ के आ गया, इसका ज़मीर अचानक जाग गया? तो ये चीजें नहीं होती। इमरान खान साहब ये नहीं होगा कि आगे डाल के खड़ा हो गया मेरा दोस्त मेरा जिगर नवाज शरीफ, तो ऐसे तो नहीं ना होगा ना यार। जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा है व्हाट्सएप ड्यूड, तो ये स्क्रिप्ट लिखने वाले को मेरे ख्याल में कान से पकड़ना चाहिए कि किसी ने बड़ा प्यारा ट्वीट किया इस पर ना, वो कहते हैं कि जो ही ये जाएंगे ना तो इमरान खान पहली बात ये करेंगे, यार ये 7 वाला सेल खाली पड़ा है, इधर इसको बंद करो तो ये चीजें बहुत झोल है, बहुत मसाइल हैं। मुझे लगता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रही है, और ये कन्फ्यूजन इससे पहले भी हम देखते रहे हैं, एक बार फिर फैलाई जा रही है। इसमें बेहतर ये है, एक अच्छी चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये है कि क़यादत का तो पता नहीं है, उनके बहुत सारे मसाइल भी होंगे, बहुत सारी मसलियत भी होगी, बहुत सारे पॉलिसी इशूज़ भी होते हैं बतौर सियासी जमात, लेकिन इमरान खान के कारकुनान, उनके हामी, उनके वोटर और सपोर्टर वो बहुत क्लियर हैं मुज़ाकरात के हवाले से भी, और उसके अलावा जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की मुलाकात जो ट्रैप्स हैं या जो उनको उलझाने पंसाने की कोशिश हो रही है, उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश हो रही है, कम अज़ कम पार्टी की आदत की नलायकियों की वजह से उनका कारकुनान बड़ा वाज़े हो गया, और उसने जहन के अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर कर ली है कि यार जब भी एहतजाज होता है ना तो ये ड्रामेबाजी शुरू करते हैं, तो इसलिए ये रहा सिर्फ ये डिस्कशन होती है, यही डिस्कशन जी, तो यही डिस्कशन इस वक्त भी चल रही है। दूसरा जो आपने कौन सी बात की, चले उससे अगला सवाल मैं कर देता हूँ ना, आप भूल जाते हैं जो कुछ का क्या करें बताओ। जो अलीमा खान साहबा ने आज गुफ्तगू की, बाकी सारी चीजें भी हैं। अब एक सबसे बड़ा जो इस वक्त शक का इजहार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई उसमें शायद ये पैगाम दिया गया था कि पहले इमरान खान को रिहा करें, इमरान खान को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत उनके जितने कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और बाद में इब्राहिम अकाड पर ये अभी यहाँ पर यही दावे किए जा रहे हैं कि मेज़ पर लाया जाए, बिठाया जाए, और सारी क़यादत पाकिस्तानी मिल के ये फैसला करे कि भाई ये सऊदी अरब अगर तस्लीम करता है, अगर इस्लाम तस्लीम करता है ईरान,
तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी? जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सऊदी अरब तस्लीम करता है तो ईरान को भी चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की आपस में मुशावरत के साथ हम फैसला सारी चीजें वहां जाके जोड़ी जा रही हैं कि इमरान खान की रिहाई अमेरिका के कहने पर होगी और उसका मकसद ये होगा। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त 90%, ये शायद इससे भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। 90% से ज़ायद आपकी आबादी जो जिनके पास वोट का हक है या जिनके पास अभी वोट का हक नहीं है, क्योंकि हम तो स्कूल कॉलेज के बच्चों तक देख रहे हैं कि वो भी इमरान खान साहब के दीवाने हैं। तो इतनी बड़ी मकबूल सियासी जमात और सियासी रहनुमा के बगैर क्या आप इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट ले सकते हैं? एक ऐसा पॉलिसी शिफ्ट जो आज से 78 साल पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जिसकी बुनियाद रखी हो, आपने वो जो संग मील है ना, आपने वो उखाड़ के नया संग मील लगाना है। तो क्या आप वो लगाने की कैपेसिटी आप में है? क्या आप वो बोझ उठा सकते हैं? इस वक्त बाहर यार, इन्होंने कुछ अर्सा पहले अप्रैल के महीने में इन्होंने जाफर एक्सप्रेस वाकया के बाद एक सिक्योरिटी कमेटी, पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी इजलास बुलाया था। उसमें सिवाय पीटीआई के तमाम पार्लिमानी सियासी जमातें थी, हुकूमत भी थी, सारे बैठे हुए थे, पीटीआई नहीं थी, उनके दस्तखत नहीं थे एलामिया के ऊपर। उस एलामिया की इतनी सिर्फ अहमियत थी कि आप उसके ऊपर पकौड़े लेके घर जा सकते थे, इसके अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं थी। उन्होंने एलामिया के अंदर खुद तस्लीम कर लिया था कि पीटीआई के बगैर ये इजलास नाकाम हुआ है और कहा था कि हम पीटीआई को राजी करके दोबारा सिक्योरिटी इजलास बुलाएंगे। तो मुझे बताएं, फिर जब आपकी एक दहशतगर्दी के एक वाकये पर आपकी ये हालत हो, तो जब आप 78 साल की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, आप उनकी पॉलिसी तब्दील करने वाले हैं एक बहुत बड़े इशू पर जो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं आलम इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या उसमें इनकी कोई औकात या कोई हैसियत है या कोई इब्राहिम अकाड़ में सिर्फ मशक़ वुस्ता के ममालिक है, लेकिन देखते हैं कि आगे बात कहाँ पड़ती है। देखिए, मशक़ वुस्ता के साथ तकरीबन सारे इवन तुर्की के उनके साथ मामलात हैं, यूएई के बहाल हो चुके, सौदी अरब के बहाल हो चुके, सऊदी अरब के नहीं हुए, पसे पर्दा है, सफारती नहीं है लेकिन पसे पर्दा। जब तक गजा का मामला हल नहीं होता, ये मुसलमान मुल्क मेरे हाल में कोई भी सबसे सख्त मौक़िफ़ किसका है? पाकिस्तान का है। तो अगर पाकिस्तान फर्ज करे, नहीं लोगों को आइडिया नहीं है, बांग्लादेश का भी यही है, बांग्लादेश उनके पासपोर्ट में भी यही है। इंडोनेशिया के या मलेशिया के हवाले से भी मैंने पढ़ा था कि उनमें से भी किसी एक, दोनों में से किसी एक मुल्क का उनके साथ ताल्लुक नहीं है। तो मुझे बताएं कि अगर फर्ज करें कि बांग्लादेश भी मान जाए, मलेशिया इंडोनेशिया भी हो जाए, सऊदी अरब भी हो जाए, पाकिस्तान ना करे, तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में इन सब की अहमियत पाकिस्तान से कम हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसलिए बहुत बड़ा। अगला सवाल कर। जी करें। बड़ी मेहरबानी, बड़ी जल्दी है तो आज। दूसरी जानब अचानक से इमरान खान की तारीफें राना सनाउल्लाह से शुरू हुई, नजम सेठी तो चले गाय बगाए, कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे खेलते हैं, ये मुनीफ फारूक और फिर आपके एक दोस्त है वो हमाद हसन साहब और एक वो हैदर नकवी साहब, अचानक से इमरान खान की तारीफें। यार हैदर नकवी तो वैसे इंसानों की तारीफ बस छोड़ दे, और नाम मैंने गलती से ले लिया, सॉरी, माइनस। ये अचानक से इमरान खान की तारीफें क्यों कर रहे हैं? कि पसे पर्दा आपको भी लगता है कुछ एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय पा चुके हैं, देखिए, या फिर माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान को किसी तरीके से राजी किया? देखें, सऊदी सफ़ीर के साथ असर कैसर साहब की मुलाकात करना ये दोनों साइडों पे जाता है। ये इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी हो सकता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान या मशरक़ वुस्ता के हवाले से जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक पर सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस हो, वहाँ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमूमी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को आगे करके अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब का एक मुस्लिम मुल्क होने से हट के जो हमारे मकामात मुक़द्दसा हैं सऊदी अरब में, उनकी वजह से सऊदी अरब का एक बहुत एहतराम है, हद से ज़्यादा एहतराम है। तो इसलिए उनका एक इन्फ्लुएंस होता है, पाकिस्तान के ऊपर भी है। जैसे हमने कल भी कहा था कि 3 सफारत खाने हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को मुतासर करते हैं, अमरीका, बरतानिया और आपका सऊदी अरब। तो चले, सऊदी अरब के सफ़ीर के साथ असद कैसर की मुलाकात हम मान लेते हैं कि जी वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से नहीं थी, वो अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से थी। चौधरी निसार अली खान को आपने जो इंगेज किया है, अब वो अब्राहम अकॉर्ड के लिए तो नहीं न किया होगा, वो तो एक कॉमन पॉइंट बनता है मुस्लिम लीग नून, आपकी फ़ौज और इमरान खान के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि चौधरी निसार अली खान साहब की अगर इमरान खान से मुलाकात होती है तो वो कम अज़ कम मैं तो नहीं समझता कि वो अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से होगी। वो होगी, पहला स्टेप तो ये होगा ना कि किसी तरह इमरान खान को रिहाई मनाया जाए, हमारे साथ बैठे, तो अगला स्टेप होगा। अगले स्टेप तो वो पहला स्टेप तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो इस वक्त इमरान खान, जैसे आज ये भी खबर सामने आई जी कि फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई अगर आपने करनी है और दूसरी जानिब आप
मलिक रियाज साहब को के साथ मामलात सीधे कर रहे हैं, तो और इसका कोई मतलब स्टार ये है। विटनेस आ रही और स्टार विटनेस, तो वही स्टार विटनेस है, उनको तो अक्टूबर 2023 से पॉलिटिकल उसमें मैं नहीं आऊंगा, बाकी सारे मामला तय कर। उन्होंने तो, अगर आपको याद होगा कि अक्टूबर 2023 में उनका एक इंटरव्यू चलाने की और इंटरव्यू रिकॉर्ड जावेद करने की चौधरी साहब ने दावा किया था, तो वो नहीं हो सका। इसके अलावा उन्होंने फिर ट्वीट भी किया, सारा कुछ किया, वो सारी चीजें थक गया मेरे ख्याल में इस वीडियो को इधर तो इसलिए माहौल बन रहा है, ग्राउंड बनाने की कोशिश जरूर हो रही है, पसे पर्दा मामलात भी चल रहे हैं। पीटीआई के मौके में भी हम कुछ लचक और कुछ नरम वो अल्फाज मैं का देख बताता रहे हूँ हैं। आपको अगली वीडियो में अलीमा खान साहब के बयान में क्या छुपा मैसेज है, और इसके अलावा जो अचानक से सेनेट के इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं वो किस वजह से हैं, वो 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड है और डॉट्स कनेक्ट होते हैं। फिलहाल मुझे और सईद ब्लोच साहब को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, क्योंकि हमारा कैमरामैन शायद गिरने वाला है। कमेंट्स में अपना ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।